देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। आज भी अहम इश्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए हैं और वो अहम इशू सबसे ज़्यादा जो चल रहा है इस वक्त, पिंकी जो ड्रग डीलर हैं उनके हवाले से सिंध, उनकी जो बाज़गश्त है, उनकी गूंज जो है वो सिंध असम्बली तक पहुंच गई है। सिंध असम्बली में गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर दाखिला ने जो स्पीच करी है वो बिल्कुल हैरान कुन थी। उनका अंदाज़ भी अलग था और वो ऐसी थी कि वो लग रहा था कि जैसे वो सारा इल्ज़ाम जो है MKM पाकिस्तान पे लगाना चाहते हैं या क्या कहना चाह रहे थे। तो उसी हवाले से जो है हमने अपने साथ प्रोग्राम में लिया है माज महबूब को, जो रुकने सिंध असम्बली हैं MKM के, जबकि दूसरी तरफ हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी शुजात कुरैशी, वो भी हमारे साथ होंगे। पहले वो वीडियो क्लिप देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वज़ीर दाखिला। उनका कहना था हमें सब पता है, हम सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो नाम आने वाले हैं, 800 लोगों के नाम पिंकी ने ले लिए हैं, मज़ीद भी नाम आएंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं पहले तो वो आपको सुनवाते हैं। यकीनन मेरे भाई ने आज अगर इतनी अगर आज़ादी से गुटखा मावा चल रहा होता तो सुबह 200 रुपए में मिल चुका होता। शाम के लिए उसने क्यों कहा इन्हें कि शाम को मिलेगा? गुटखा मावा तो मिल रहा है यहाँ पे, तो शाम को जब अरेंज करे कहीं से फिर मेरे भाई को एक देगा वो ये खाएंगे। फिर किस न्यूज के लिए मांग रहे थे उससे सुबह को? इनकी मैडम पिंकी के माज की। दूसरी बात, इनकी मैडम जो है पिंकी, इनकी मैडम पिंकी, माज की मैडम पिंकी, उसको वो बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलायंस के साथ भी वही अशर होगा, क्योंकि काफी यूजर्स हैं कराची में। उसने तो 800 तो खुद बताए कि 800 यूजर्स कराची में यूज कर रहे हैं, मेरे ग्राहक हैं। इस एक मॉडल गर्ल के तौर पर चल रही है, उसकी ट्रायल जो है रिस्ट्रिक्टेड करें और उसका ट्रायल जेल के अंदर हम करवाएंगे। वो जो हमारे पास कोर्ट्स हैं जेल में, हम उसको में इसका ट्रायल करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेशन जज ने उसकी इजाज़त दे दी है। जी, आपने ये गुफ्तगू सुनी माज की मैडम पिंकी। अब माज महबूब से क्या ताल्लुक़ है मैडम पिंकी का? माज महबूब हमारे साथ मौजूद हैं। माज, आपने भी वीडियो क्लिप देखा होगा, सुना होगा, ये वायरल क्लिप हुआ है, बहुत सारे लोग इस पर प्रोग्राम भी कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे माज की मैडम पिंकी? जी अस्सलाम वालेकुम वकील वालेकुम साहब, सलाम। और सुजात भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, और तमाम जितने शोज में देख रहे हैं लोग। अच्छा वेल, जो ये पिंकी का इशू है, तो ये वजीर दाखिला जो बात कर रहे हैं वो एक तंज के जुमले में कह रहे हैं। और हमारा क्या ताल्लुक है तो सबको पता है 18 साल से किसकी गवर्नमेंट है। और रही बात गुटके मावे की, तो इस शहर में आज भी खुलेआम गुटका मावा बेचा जा रहा है, और जिनकी सरपरस्ती है ये आवाम भी जानती है, खाने वाला भी जानता है, बेचने वाला भी जानता है। अच्छा मंजर भाई, मैंने एक कॉल अटेंशन नोटिस डाला था सिला सेगमेंट में। उसका मकसद ये था कि ये जो गुटखा मावा फरोख्त हो रहा है पूरे शहर में, आम सिंध हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई हुई, उसके बावजूद, और दूसरी जानिब जब मैंने रिपोर्ट देखी कि 2025 के अंदर 10,400 समथिंग लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी जेब से एक पैकेट मावा निकला है, वो मावा खा रहे थे, उन पे FIR रजिस्टर कर दी गई, जिसमें तकरीबन 7 या 8,000 केसेस चल रहे थे। दूसरी जानिब 2025 में 145 गुटखा डीलर, छालिया डीलर्स को पकड़ा जाता है, और एक के ऊपर भी फर्द जुमायत नहीं होती। मंजर भाई, अब जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। भी आने के बाद एक शख्स में उनके FIR दर्ज नहीं होती, ना वो उसको मुकदमा होता है। तो आप देखें ना, फिर सिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है। और मैंने तो वजीर दाखिला साहब से उसी टाइम कहा था कि प्रोटोकॉल छोड़े, मेरे साथ चले। मैं तो खुद अपने इलाके से गुजरता हुआ गया, मैं खाने वाला नहीं हूँ, ना मैं मावा खाता हूँ ना लेता हूँ। तो उसने मुझे कहा सर शाम में आएगा, मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं वहां से मावा खरीद के लेके जाके उस ऐवान में रखूं और दिखाऊं इनको इनका चेहरा कि ये देखिए ये गुटखा मावा बिक रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सका। और जिस तरह जी जी जी
मास की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। मास महबूब हमारे साथ रहिएगा, जैसे ही आपसे रब्ता बहाल होगा। शुजात कुरैशी, आपने भी क्लिप सुना, क्या कहना चाहते हैं शुजात कुरैशी? ये जो मैडम पिंकी, मास की मैडम पिंकी हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्यों ये जुमला असम्बली में बोला गया? इतने मुक़द्दस ऐवान में आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मास की मैडम पिंकी। क्या कहना चाह रहे थे वज़ीर दाखिला सिंध? बहुत शुक्रिया मंजर रिजवी साहब। देखें मंजर भाई, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने एक तरह से चुटकुला छोड़ा, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने उसी इजलास में या उससे एक दिन पहले ये कहा था कि हम किसी की तहज़ीक करना नहीं चाहते, यानी उन लोगों के नाम नहीं लेकर आएंगे जो पिंकी के यूजर्स हैं, ठीक है। तो अब दूसरी जानिब वो अपने कॉल ऑफ से बात करते हुए नजर आते हैं। एक जानिब वो तस्दीक से इनकार करें और दूसरी जानिब मास पर या मास को टॉन्ट करते हुए, चुटकुला छोड़ते हुए मास की पिंकी या मास की मैडम कह रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत अचंभे की बात है कि वह वज़ीर दाखिला जो है बहुत सीनियर सियासतदान है, वो इस मुकद्दस ऐवान में इस तरह से एक संजीदा मैटर पर चुटकुले छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताऊं, देखिए मंजर भाई, अनमोल पिंकी, अनमोल एक लड़की का नाम है और पिंकी एक सिस्टम का नाम है। अनमोल तो पकड़ी गई है, लेकिन सिस्टम अभी तक उसी तरह से काम कर रहा है, सिस्टम अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। आपको मैं बताऊं, जरा बताते हैं कि जो सिंध पुलिस दावा ये कर रही है कि अनमोल पिंकी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, तो जरा का ये दावा है कि तहकीकाती इदारों ने, वफाकी इदारों ने सिंध पुलिस को टिप दी और उनकी मावनत भी की, और यहाँ से सिंध पुलिस की टीम रवाना होती है लाहौर और वहां से उसको गिरफ्तार करती हैं। जरा ये बताते हैं कि अनअनाउंस यानी कि अनऑफिशियली लाहौर रवाना होती हैं और उसके बाद वहां से गिरफ्तार उसको करती हैं। हमने देखा कि इतना बेढंगा भोंडे अंदाज में स्क्रिप्ट तैयार किया गया, जिस तरह से उसको एक ट्रैक से गिरफ्तारी दिखाई गई है, तो किस तरह से वो गेट खोलती है। तो ये तो माजी की बात हो गई, सबको पता चल गया कि कहाँ से गिरफ्तारी हुई, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि दो सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान हमें नजर आया। आप सोचें कि पिंकी जो है आज से नहीं कई सालों से काम कर रही है और उसके बावजूद जो है उसकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उसकी रिहाई भी हो जाती है। एडिशनल आईजी आजाद खान साहब ने कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी स्ट्रांग है और उसको हम इस बार कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी किस्म का फ्लॉ या सुकम नहीं है। देखिए, सुकम है, फ्लॉज हैं, जभी तो वो बार बार छूट जाती है और इसके साथ साथ उसका पूरा जो सिस्टम है वो उसके साथ हमें मुताबिक नजर आता है। तो ये जो मनशियात है ये इतना जो है इसने इतनी नौजवानों की नस्लों को तबाह किया है, घराने खराब किए हैं, तबाह कर दिए हैं, इतने जो है लोग इससे मर चुके हैं, उसके बावजूद जो हमारे हुक्मरान हैं उस पर संजीदा नजर नहीं आते। मैं समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने दावा किया कि हमें सब मालूम है, यानी मुझे सब मालूम है। तो इनसे पूछा जाए कि अगर सब कुछ मालूम था तो उसकी गिरफ्तारी अब तक अमल में क्यों नहीं आ सकी थी। शर्जील इनाम मेमन जो कि सीनियर वजीर हैं, उन्होंने अपनी नाकामी का भी इजहार किया और कहा कि हम इसको गिरफ्तार करना चाहते, जब वो वजीर एक्साइज थे तो वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। तो आप सोचें कि अनमोल पिंकी का सिस्टम कितना मुताहरिक और जो है उसकी पहुंच कितनी थी, कितना मजबूत सिस्टम था कि उसकी गिरफ्तारी इतनी आसानी से अमल में नहीं आई और सिंध पुलिस जो है नाकाम रही उसको गिरफ्तार करने में, जब तक वफाकी इदारों ने सिंध पुलिस की मुआवजत नहीं की। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब इतने सारे नाम जुड़े हैं। जरा ये बताते हैं कि सीटीडी के एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया है और उसकी मुआवनत की वजह से, और अब सब पर जो है एक रेडार चेक लग गया है, क्योंकि अब पता नहीं चलता कि कौन कौन उसके साथ है। सवाल ये होता है कि आया कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस कदर अच्छी होगी कि पिंकी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अभी तक जिस तरह से मैंने कहा कि पिंकी सिस्टम का नाम है, सिस्टम अभी तक नहीं रुका। पिंकी इतनी होशियार और शातिर लड़की है, शातिर स्मगलर है कि उसने गिरफ्तारी से पहले ही अपने नेटवर्क को तमाम तर चीजों से आगाह कर दिया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए या मेरा ये ऑडियो मैसेज आ जाए तो समझने से किस तरह से नेटवर्क को चलाना है और फाल रखना है। तो मैं समझता हूँ कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अगर उसके सिस्टम के लोग उस तरह से अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके और अभी भी उसका जो ब्रांड है वो अभी भी फरोख्त हो रहा है और नौजवान नस्ल की जिंदगी में जहर घोल रहा है, तो ये मुकम्मल तौर पर सिंध पुलिस की नाकामी हमें नजर आती है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। शुजात, हमारे साथ रहिएगा जी।
माज महबूब, ये बताइएगा क्या लगता है कि पिंकी की गिरफ्तारी या सज़ा से ये सिस्टम टूटेगा या ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? दूसरा ये भी बताइए, एसएसपी जो उस इलाके के थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि प्रोटोकॉल अदालत में दिया गया था, क्या कहना चाहते हैं? जी, अच्छा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं मैडम पिंकी वाली बात का। तो उन लोग भी थे बहन के पुलिस वाले बड़े तंग। हेलो जी जी बताइए। मैं थोड़ा पिंकी का बैकग्राउंड बता दूं, मैडम पिंकी का। मैंने सिंध असेंबली में इसका बैकग्राउंड बताऊं। मैं सिंध असेंबली में जो पढ़ा कि जिस तरह मैं पिंकी चलते हुए आई प्रोटोकॉल के साथ, तो एक इसको ऐसा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मैडम के साथ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, या तो वो किसी कोई वजीर हो या कोई बड़े इदारे की कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कौन है वो, उसको जिस तरह मैडम बना के पेश किया गया। ये मैंने सिंध असेंबली में कहा था कि मैडम पिंकी जो आपने जिसे मैडम बना दिया है, उसे पिंकी को तो पूरे किरदार एक इबरत का निशान बनाना चाहिए। पता है कि इस तरह की पिंकी इस पूरे शहर कराची के अंदर हर इलाके में मौजूद है। वो मर्द की सूरत में है, वो डिफरेंट बीटर्स की सूरत में है। आप सिर्फ कराची से मेन शहर पाकिस्तान पे निकलिए, अपनी गाड़ी निकालें, मैं आपके साथ चलूं, आपको पूरे शहर पाकिस्तान पे हर जगह ये ड्रग एडिक्ट लोग बैठे हुए मिलेंगे और वहां पर ही ड्रग्स, क्रिस्टल, आइस, तमाम चीजें वहां बिकते हुए आपको दिखेंगी। और ये बगैर सरपरस्ती के पुलिस की ये पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह एसएसपी को मुअत्तल किया गया, हमने तो इससे पहले भी बहुत डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां देखी है। पहले इस तरह अगर कोई इबरत निशान बनाना है और इस शहर कराची को नशे से पाक करना है तो बड़े इक़दाम लेने पड़ेंगे। हमें अपने पुलिस के इदारे जहां ब्लैक शिप्स बैठी हैं, बहुत से ऐसे लोग जो शायद पुलिस में भी ना हो और जो प्राइवेट लोग जो काम करते हैं, मंशियात के उनको पकड़कर गिरफ्तार करना होगा। जैसे मैंने आपको नंबर बताया ना, 145 लोग जो छालिया गुटखे का काम करते हैं, वो तो उनके ऊपर एक के ऊपर भी फर्द जुर्माइत दी हुई। तो मैं कानूनी उसमें रिफॉर्म भी ला जाऊंगा, पुलिस में भी रिफॉर्म्स ला जाऊंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस हमारी सिंध पुलिस खराब हो, उसमें कुछ लोग हैं, उन कुछ लोग की निशानदेही हमसे ज्यादा वजीर दाखिला साहब जानते हैं। उनको सस्पेंड या उनको पोस्टिंग से हटाना, फिर 2 दिन बाद वापसी पोस्टिंग में ख्याल ये नहीं है। उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाए, जो भी मंशियात में मुलव्वस है, क्योंकि ये जो नौजवान नस्ल कशी है मेरी नजर में। और हर जगह मैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में चले आऊं मंजर भाई, किसी भी कॉलेज में चले आऊं, आम ये चर्च, ये वीट, ये क्रिस्टल, ये आम हो गई है, ये अपने फैशन में आ चुकी है। इतना ट्रेंड इसका सेट हो चुका है कि बिल्कुल कोई भी इसके ऊपर बुरा नहीं मानता। जैसे पहले होता था कोई अगर हमारे बड़ों में कोई सिगरेट भी पी रहे तो एक बुरी बात जाती थी कि सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन अब तो ये वीट, इस तरह की चीजें ट्रेंड सेट हो गई है। और इस तरह अगर जिस तरह 18 साल से आज ये जो है मंशियात के ऊपर इस तरह कार्रवाई हो रही है, 18 साल से इनकी हुकूमत है, कराची का जो हाल हुआ है मंशियात से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से तमाम चीजें रोकथाम के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से पहले शकील साहब के पास था, उन्होंने क्या किया, अब मुकेश साहब के पास है, वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, हुकूमत सिंध की प्रोग्रेस क्या है। आप पंजाब के अंदर ये मंशियात लेके घूम के तो दिखा दे मुझे। माज ये भी बताइएगा आप कि 15 साल लग गए, 15 साल पिंकी मैडम जो हैं वो कारोबार करती रहीं, 15 साल ना उनको कोई पकड़ पाया, और वो उनके बकौल वो 5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए साथ लेके चलती थी ताकि कोई भी अगर मिले, कोई भी किसी भी इदारे का बंदा मिले तो उसको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख दे दें और आराम से रिहा हो जाए। और कई दफ़ा उनके साथ ऐसा भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे? जी मंजर भाई, ये अनमोल और पिंकी जो है इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, और उसके तमाम वो लोग जो इसको सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं से, उन तमाम लोगों को भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, ताकि ये हम केस को अगर हम एक एज अ मिशन लेंगे और हम अपनी सोसाइटी के सामने पेश कर सकते हैं तो मंशियात को रोक सकते हैं। क्योंकि मंशियात हमारे नौजवानों में ऐसे आगे बस गई है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह सिंध हुकूमत की जो इदारा पुलिस का है, उसको थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। यहाँ पे आप हमारे साथ आप दोनों रहिएगा। दूसरा वीडियो क्लिप जो है वजीर दाखिला का देखते हैं, मजीद उनका क्या कहना था और वो क्या कहना चाह रहे थे। वजीर आला ने जो कल गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली में स्पीच की थी, वो तकरीर की थी, उसको आप दोबारा देखते हैं।
उनको जो ये जहर फैला रहे हैं उनको पकड़ने की जरूरत, उनको जाहिर करने की जरूरत है। और उनको हम जाहिर करेंगे, वो आपको पेश करूंगा नाम कि यहाँ पर कौन कौन ये चीजें चला रहा था। लेकिन यूजर को या उन फैमिलीज की बच्चियों को या बच्चों को हम शो करके इस माशरे में एक वो करें, ऐसे करना नहीं चाहते। हम किसी को डिप्रेस नहीं करना चाहते। कराचीइट्स जो हैं या हैदराबाद है या इंटीरियर सिंध के दूसरे हमारे ज़िले हैं, उसमें अगर बच्चे कोई किसी वजह से फंस गए हैं तो उनको निकालना है हमने, उनको मजीद डिप्रेस नहीं करना। जो दोस्त हमें कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी की बात मैं खोलूं। मैं होम मिनिस्टर हूँ सिंध, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे ना करें कि सवाल में जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते, मुझे जवाब देने दें। बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसी ना किसी की सरपरस्ती होगी। और मैं अपोजिशन लीडर को भी एक दो जगह पर बता चुका हूं कि मेहरबानी करें, और अपनी क़यादत को भी बता चुका हूं कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम एक्शन ले रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है एक्शन। जी शुजात कुरैशी, ये पूरा क्लिप भी आपने सुना, वीडियो क्लिप। गुज़श्ता रोज़ जो सिंध असम्बली में बातचीत कर रहे थे वज़ीर दाखिला, क्या कहना चाहेंगे शुजात? कौन लोग हैं? अपोजिशन लीडर से भी कह रहे हैं कि हमें सब पता है। जब सब पता है तो कार्रवाई करने में इतना टाइम क्यों लग गया? देखिए मंजर भाई, यही एक अफसोस का मुकाम है कि कार्रवाई करने में इतना टाइम क्यों लगा। देखिए, मनशियात जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी रगों में मनशियात को रोकने के लिए सबसे अहम बात यह है कि तमाम सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हों और इस मनशियात जैसी बुराई को रोकने के लिए अक्रॉस द बोर्ड एक एक्शन लिया जाए। चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ एक्शन ना हो, कार्रवाई भी हो। ठीक है, उसी की बात जो है हम देखेंगे कि इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को हम जो है मनशियात की जो है मनशियात से पाक कर सकेंगे। अगर हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे तो ये इसी का बेनिफिट लेते हैं ये डीलर्स, कार्टेल, और यही वजह है कि नौजवान नस्ल इसकी जानिब रागिब होती है। दूसरी मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने दावा किया कि मुझे सब पता है, लेकिन सवाल यह है जब सब पता था और पता है तो उसके बावजूद इतना अरसा क्यों लगा कार्रवाई करने में? तो अभी भी इस नेटवर्क का जो हिस्सा है वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ बहुत से नेटवर्क हैं जो काम कर रहे हैं। जरा बताते हैं कि AA का जो वो भी कराची में एग्जिस्ट करता है, तो उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सरपरस्ती कर रहे हैं, तो उनका पता क्यों नहीं लगाया जा सका? तो इसमें हमें नजर आता है कि सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस की नाकामी है कि हम गो के ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मनशियात वो नापाक चीज है कि जो दुनिया भर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया भर में एक मैकेनिज्म नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म है नहीं। इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो इदारे जिनका जो काम है, यानी CDD का जो काम है, वो अपना काम करने की वजह दूसरे कामों में लग जाती है। पुलिस का जो काम है वो अपना काम नहीं करती बल्कि दीगर जानिब माइल हो जाती है। तो जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का जो बेनिफिट है वो इस तरह के मुल्जिमान को, डीलर को मिलता है। तो अगर हमें अपने मुल्क को इस मनशियात से पाक करना है तो हमें अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लेना होगा ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को महफूज बना सकें। शुजात, ये भी बताइएगा कि कितना लगता है आपको कि ये जो कार्रवाई हुई है ये इतनी जल्दी कुछ हो सकेगा? क्योंकि ये 18 साल हो गए, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आपको हर जगह हेरोइन, चरसी, मवाली नज़र आ रहे हैं। बाकायदा वो लोग जो हैं पुलों के सरिये काट रहे हैं। जहाँ पे अभी जो हालिया फुटेज आई थी उसमें वो बिजली का खंभा ही उखाड़ के लेके जा रहा था हेरोइन। तो किस तरह निपटेंगे? इसके लिए तो बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हज़ारों लाखों की तादाद में हेरोइन, चरसी मौजूद हैं। किस तरह इससे हम निजात हासिल कर सकते हैं? देखिए, इस पे तो हमें सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब बारहा कह चुके हैं कि जो गटर के ढक्कन जो चोरी होते हैं उसमें जो बच्चे गिरकर मरते हैं उसके पीछे हीरोइनची हैं। तो इसमें उनको रोकना मेयर का काम नहीं, सिंध पुलिस का काम है। सिंध पुलिस वज़ीर दाखिला के मातहत है और वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और 18 सालों से है। तो आप सोचते हैं कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ जिस 18 साल से हुकूमत है वो आज तक गटर के ढक्कन चोरी होने से नहीं रोक सकी, तो आप सोचते हैं कि वो किस तरह से इस कार्टेल को रोकने में कामयाब हो सके।
हमें इनकी नियत पे बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान जरूर है, क्योंकि जब तक वो अपनी कारकर्दगी में सिंसियरिटी नहीं लेकर आएंगे तो ताकि कातिल को रोकना मुमकिन नहीं होगा। अब सोचें मंजर भाई कि जब पिंकी को गिरफ्तार किया गया उसके 2 दिन बाद भी एक कराची के 5 स्टार होटल के अंदर एक ऑर्गेनाइज पार्टी की जा रही थी, जिसकी डीसी की जानिब से एनओसी भी जारी कर दी। जब मीडिया की जानिब से इसकी निशानदेही की गई तो उस पार्टी की एनओसी कैंसिल की गई। तो आप सोचें कि किस तरह से इसको लैडर मोड पे लिया जा रहा था। और आप ये देखें कि पिंकी की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन इस पे एक्शन कब हमें नजर आया, सख्ती कब नजर आई, जब पिंकी की वो वीडियो वायरल हुई, जब उसने जब कोर्ट में पेशी के दौरान उसने किस तरह से शान शौकत के साथ वो घूमती हुई नजर आई। उसके बाद जब वो सोशल मीडिया की जीनत बनी, उसके बाद ये हुक्मरान जागे हैं। हुक्मरान जब जागे उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, वरना वो पिंकी उस वक्त जेल में उस वक्त उसको जेसी हो गई थी, वो जेल जाती और वो फुटेज नहीं आती, तो बस अल्लाह बहुत शुक्रिया शुजात आपका, बेनिफिट इसको मिलता रहा है। बहुत शुक्रिया शुजात आपका और मास महबूब आपका। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और कुछ लम्हों बाद फिर हाजिर होते हैं एक नए इशू के साथ।